क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? आज के बाद इस किचन में मत आना, और अगर तुमने इसे किचन में घुसने दिया ना तो तुम्हारी छुट्टी मैं करवाऊंगी। और इस पाबंदी की वजह ट्रस्ट नहीं है मुझे तुम पर। जैसे तुमने मेरे बच्चे को मारा है, क्या पता चाहे मैं जहर मिलाकर बाकी सबको भी मार दूं। ज़ैनब, कैसी बातें कर रही हो तुम? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं मामा, इससे किसी भी तरह की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन क्या, आप 2-4 और नौकर रख लें, एटलीस्ट रिलायबल तो होंगे। नवीद से कहूंगी मैं, जहाँ इतने लोगों का खर्चा उठा रहे हैं 2-4 नौकर तो अफोर्ड कर ही सकते हैं। क्या कहा? नवीद खर्चा उठा रहा है? तुम कैसी बातें कर रही हो? और इस घर की जिम्मेदारी कौन उठा रहा है? असद, जो नवीद की एब्सेंस में एक प्रोजेक्ट तक हैंडल नहीं कर सका। तुम्हारा इन सब चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है। इस घर से तो है ना, बड़ी बहू हूं मैं और हक बनता है मेरा। हक के साथ जिम्मेदारी भी तो जुड़ी हुई होती है ना। तो जिम्मेदारी से कौन पीछे हो रहा है? पहले भी मुझे कुकिंग नहीं आती थी, बुशरा ही बनाती थी। अभी बुशरा ही बनाएगी सब कुछ। लेकिन ये लड़की मुझे इस किचन में नजर नहीं आएगी और ना ही कुछ बनाएगी। आखिरी फैसला मेरा ये है। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो इतना अपसेट क्यों? मैं अपसेट नहीं हूँ। चाय बनाने गई थी आप मेरे लिए, खाली हाथ क्यों आ गई? मैं तो भूल ही गई, मैं बुशरा से कह दूँ। किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? उरूसा, आई एम आस्किंग समथिंग। मुझे बताओ, कुछ कहा है किसी ने तुम्हें? ठीक है, मैं खुद जाकर पूछ लेता हूँ। असद, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा। ज़ैनब भाभी चाहती हैं कि मैं किचन में ना जाऊं और किसी भी चीज़ को हाथ ना लगाऊं। वो इनसिक्योर हैं क्योंकि वो कौन होती है तुम्हें कोई भी हुक्म देने वाली? मैं अभी जाके मॉम से बात करता हूँ। शी विल टॉक टू हर। उन्होंने की थी बात, वो उस वक्त वहीं थी। तो ज़ैनब भाभी ने उन्हें भी मना कर दिया ये कहकर कि आप एक्स्ट्रा सर्वेंट्स रख लें। लेकिन प्लीज़ आप मेरी वजह से किसी से झगड़ा मत कीजिएगा। मैं पूछ सकता हूँ कि क्या मेरा और मेरी बीवी का इस घर में कोई हक नहीं है? ऑफिस से तो वैसे ही मुझे साइड लाइन कर दिया है, अब घर पे भी एक कोने पे बैठना पड़ेगा मुझे। दफ्तर तो तुम खुद नहीं जाना चाहते बेटा। And you know the reason very well why I'm not going to the office. खैर इस वक्त मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करने आया मामा। ये ज़ैनब कौन होती है डिसीजंस लेने वाली? कौन है वो उरूसा पे पाबंदियां लगाने वाली मामा? अरूसा, घर के सारे मामले असद के कान में भरना जरूरी है क्या? इसके बजाय कि तुम सिचुएशन को डिफ्यूज करो, तुम बढ़ाई जा रहे हो। मामा अगर इसके साथ ज्यादती हो रही है तो ये मुझसे नहीं शेयर करेगी तो और किससे शेयर करेगी? मैं बताना नहीं चाह रही थी, इन्होंने फोर्स किया, लेकिन मुझे कोई एतराज नहीं है। तो रूसा ये घर है, कोई जेल नहीं है जहां ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं। ज़ैनब को अगर हमसे नफरत है, नहीं रहना चाहती हमारे साथ, तो अपना खाना पीना रहना अलग कर ले। वैसे भी बैठते तो नहीं है ना वो हमारे साथ अब मामा। लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, उरूसा पे कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। देखता हूं कैसे रोकता है कोई भी उरूसा को। बिल्कुल बेटा, जरूर देखना। तुम लोग
वो सब करो जो तुम चाहते हो। अब बहुत बड़े हो गए हो, मुझसे बेहतर जानते हो, है ना? जो दिल में आए करो इस घर में। मैं इस घर में हूं ना हूं, इससे किसी को तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है ना बेटा। मामा, मैं अपनी प्रॉब्लम आपके पास ही लेकर आया था, लेकिन आपने उल्टा अरूसा को ब्लेम करना शुरू कर दिया है। मैं अपने हक से तो पहले ही दस्तबरदार हो चुका हूं, और अब आप ये चाहती हैं कि मैं अपनी बीवी के हक के लिए आवाज उठाना भी छोड़ दूं। नहीं, अपने बीवी के हक पे आवाज जरूर उठाओ बेटा, लेकिन शायद तुम्हारी बीवी ने तुम्हें ये नहीं बताया कि मैंने इसके हक पे ज़ैनब से पहले बात कर ली थी। मुझे बताया है इसने मामा, सब बताया है। ये भी बताया है कि किस तरह ज़ैनब ने उल्टा आपके साथ बदतमीजी की, किस तरह बातें सुना रही थी आपको वो। तो इसका मतलब है कि दुख तुम्हें सिर्फ इस बात का है कि ज़ैनब ने तुम्हारी बीवी को किचन में आने से रोक दिया, है ना? मामा, मैं उसके मुंह नहीं लगना चाहता, वरना मैं उसे बहुत अच्छा जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मैं चुप सिर्फ आपकी वजह से हूँ, सिर्फ आपकी वजह से। घर की औरतों के मामलों में ना मर्दों को बीच में दखल नहीं देना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। रूसा कोई घर की नौकरानी तो नहीं है बेटा, ये भी ज़ैनब की तरह इस घर की बच्ची है। अगर इसको कुछ किचन से चाहिए तो किसी मुलाजिम को बोल दे। इसका ये मतलब तो अगर एक किचन में नहीं जाएगी खाना ही नहीं पकेगा। शी इज नॉट अ सर्वेंट इन दिस हाउस ना। इस इशू का ये सॉल्यूशन है आपके पास? कभी कभार चुप रह के ना मसले हल हो जाते हैं, झगड़े खत्म हो जाते हैं। ज़ैनब का जख्म अभी ताज़ा है, दुखी है बेचारी, कुछ अरसे बाद ठीक हो जाएगी। तुम लोग सब्र से काम नहीं ले सकते क्या? समझ गया मैं, बहुत अच्छी तरह से समझ गया जो आप कहना चाह रही हैं, और ये बात कह के आपने बात खत्म कर दी। अब कहने सुनने को मजीद कुछ बचा नहीं है, तो इस टॉपिक पे अब बात नहीं हो सकती है। चलो रूसा, आ जाओ, चलो। असद बेटा, ये क्या तरीका है?